हेलो, मेरा नाम है निकिता। आज हम मेथड ओवरराइडिंग के कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव सेम रिटर्न टाइप। मतलब मेथड ओवरराइडिंग में मेथड के रिटर्न टाइप सेम होने कंपलसरी हैं या फिर हम मेथड्स के रिटर्न टाइप चेंज करके भी मेथड ओवरराइडिंग को अचीव कर सकते हैं। इसका आंसर है बिफोर जावा 5 इट वाज नॉट पॉसिबल टू ओवरराइड एनी मेथड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप, बट नाउ सिंस जावा 5 इट इज़ पॉसिबल टू ओवरराइड मेथड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप। मतलब जावा 5 से पहले ये पॉसिबल नहीं था कि हम मेथड के रिटर्न टाइप चेंज करके मेथड को ओवरराइड कर सकें, बट नाउ जावा 5 के बाद ये पॉसिबल है कि हम मेथड के रिटर्न टाइप चेंज करके मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। इसके लिए जावा में एक कॉन्सेप्ट है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मीन्स इफ सब क्लास ओवरराइड्स एनी मेथड हुज रिटर्न टाइप इज नॉन प्रिमिटिव एंड चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप इज सब क्लास टाइप एंड पेरेंट क्लास रिटर्न टाइप शुड बी पेरेंट टाइप, इट इज़ आल्सो नोन एज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। मतलब अगर कोई सब क्लास किसी मेथड को ओवरराइड करती है तो उसका रिटर्न टाइप नॉन प्रिमिटिव होना चाहिए एंड चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप किस टाइप का होगा, सब क्लास टाइप का, एंड पेरेंट क्लास का रिटर्न टाइप क्या होगा, पेरेंट टाइप। इट इज़ आल्सो नोन एज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। मीन्स जब पेरेंट क्लास का रिटर्न टाइप हो पेरेंट टाइप का और चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप हो सब क्लास टाइप का, तो इस कॉन्सेप्ट को ही कोवेरिएंट रिटर्न टाइप बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमने कोई क्लास बना दी ए नेम की। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया सो नेम का। इस मेथड का हमने रिटर्न टाइप ए टाइप का रिटर्न टाइप हमने इसमें पास कर दिया। देन हमने इस मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, दिस इज़ मेथड 1। नेक्स्ट हमने एक क्लास बनाई बी नेम की। इस क्लास ने ए क्लास को एक्सटेंड्स कर रखा है। देन हमने इस क्लास में भी सेम नेम का मेथड बनाया सो नेम का। यहाँ पर हमने इस मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या दिया है, बी टाइप का। देन हमने इस मेथड के अंदर भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी, दिस इज़ मेथड 2। देन हमने इस बी क्लास के अंदर ही एक मैन मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। हमने यहाँ पर मैन मेथड में बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में सेव कर दिया। देन हमने इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सो मेथड को कॉल करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, दिस इज़ मेथड 2, क्योंकि यहाँ पर मेथड ओवरराइड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में दोनों मेथड के रिटर्न टाइप डिफरेंट टाइप के कर दिए। यहाँ पर हमने ए क्लास के मेथड में पेरेंट टाइप का रिटर्न टाइप पास कर दिया। देन हमने बी क्लास के मेथड में भी रिटर्न टाइप पास कर दिया चाइल्ड टाइप का। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइड। कौन कौन से मेथड हैं जो ओवरराइड नहीं हो सकते। जावा में बेसिकली 3 मेथड हैं जो हम ओवरराइड नहीं कर सकते। नंबर 1 फाइनल मेथड्स, नंबर 2 स्टैटिक मेथड्स, नंबर 3 प्राइवेट मेथड्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई मेथड ओवरराइड ना हो तो हम उसको फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम उस मेथड को स्टैटिक भी बना सकते हैं, हम उस मेथड को प्राइवेट भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मेथड ओवरराइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी यूज़ स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर इन चाइल्ड क्लास कंपेयर टू पेरेंट क्लास। क्या हम स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में कंपेयर टू पेरेंट क्लास। तो इसका आंसर है नहीं, हम स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर चाइल्ड क्लास में यूज़ नहीं कर सकते कंपेयर टू पेरेंट क्लास। हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, हमने एक मेथड बना दिया पब्लिक सो नेम का। हमने ये मेथड पेरेंट क्लास में डिक्लेयर कर दिया या डिफाइन कर दिया। देन हमने एक और पब्लिक मेथड बनाया सो नेम का। देन ये वाला मेथड हमने चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर दिया। जब हम इन मेथड को रन करेंगे तो क्या होगा,
हमारा ये मेथड प्रॉपरली वर्क करेगा कि हम पेरेंट क्लास के मेथड में भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं एंड चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। ये वाला प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने सेम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए हैं, तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, हमने यहाँ पर एक पब्लिक मेथड बना दिया सो नेम का। ये मेथड हमारे पेरेंट क्लास में डिफाइन है। देन हमने एक सो नेम का चाइल्ड क्लास में मेथड बना दिया। इस मेथड का हमने रिटर्न टाइप क्या दे दिया, प्रोटेक्टेड, एंड पेरेंट क्लास के मेथड का हमने रिटर्न टाइप क्या दे दिया, पब्लिक। जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल कराएंगे तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास में स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर पास कर दिया कंपेयर टू पेरेंट क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया पेरेंट क्लास में सो नेम से। इस पेरेंट क्लास के मेथड का रिटर्न टाइप हमने क्या पास कर दिया, प्रोटेक्टेड। देन हमने एक सो नेम से चाइल्ड क्लास में मेथड बनाया, तो हमने यहाँ पर इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या पास कर दिया, पब्लिक। ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास में स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, चाइल्ड क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, स्मॉल होता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से। तो हम चाइल्ड क्लास में बड़ा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं पेरेंट क्लास के कंपेयर टू। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास में बड़ा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है कंपेयर टू पेरेंट क्लास के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक मेथड बना दिया सो नेम का। इस पेरेंट क्लास के मेथड में हमने रिटर्न टाइप क्या पास कर दिया, पब्लिक। देन हमने एक चाइल्ड क्लास में मेथड बना दिया सो नेम से। इस मेथड का हमने कोई रिटर्न टाइप पास नहीं किया, कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कौन से वाला एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास में स्मॉल एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड कर दिया कंपेयर टू पेरेंट क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर के। तो इसलिए ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब इसमें ही एक और कंडीशन आती है, इसके लिए हम एग्जांपल 5 देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मेथड बना दिया सो नेम से पेरेंट क्लास में। यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास में सो नेम से मेथड बना दिया। इस मेथड का हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कौन से वाला एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर यूज़ करेगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। देन हमने चाइल्ड क्लास में एक मेथड बना दिया सो नेम से। इस मेथड में हमने कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, पब्लिक। तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास में बड़ा एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है कंपेयर टू पेरेंट क्लास एक्सेस स्पेसिफायर के। प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इफ़ वी इनहेरिट अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो क्या यह नेसेसरी है कि हम उनके अब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी ओवरराइड करना होगा। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ नेसेसरी टू ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इफ़ वी इनहेरिट अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैन वी कॉल पेरेंट क्लास मेथड बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। क्या हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई मेथड या तरीका है। तो इसका आंसर है यस, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। हम सुपर कीवर्ड को यूज़ करके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई क्लास बना दी टेस्ट नेम से। इस क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक मेथड बना दिया जिसका हमने रिटर्न टाइप वॉइड दे दिया। देन हमने इस मेथड का नाम दे दिया सो। इस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी मेथड 1। देन हमने एक और क्लास बनाई टेस्ट 1 नेम से। इस क्लास में हमने टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स करा दिया मेथड ओवरराइडिंग के लिए। देन हमने एक और क्लास बनाई टेस्ट 1 नेम से। इस क्लास में हमने टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स करा दिया
देन हमने इस क्लास के अंदर भी सेम मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो। इस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी मेथड 2 एंड हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर लिया। देन हमने इस क्लास के अंदर एक मैन मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस क्लास के अंदर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी वैल्यू हमने पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। देन हमने इस टी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू शो मेथड को कॉल करा लिया, तो इसका आउटपुट आएगा मेथड 1 मेथड 2। मीन्स पहले सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा, देन मेथड 2 कॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हेन वी यूज मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं जब हम मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। देयर आर 2 रूल्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हेन वी यूज मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 2 रूल्स होते हैं जब हम मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट रूल है इफ़ सुपर क्लास ओवररिडन मेथड डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, सब क्लास ओवरराइडिंग मेथड कैन ओनली थ्रो एन अनचेक्ड एक्सेप्शन। थ्रोइंग चेक्ड एक्सेप्शन will lead to compile time error। मीन्स सुपर क्लास का मेथड अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता देन सब क्लास का मेथड ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अगर वह चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। सेकंड रूल है इफ़ सुपर क्लास ओवररिडन मेथड थ्रो एन एक्सेप्शन, सब क्लास ओवरराइडिंग मेथड कैन ओनली थ्रो सेम सब क्लास एक्सेप्शन। Throwing parent class exception will lead to compile time error. Also there are no issue if subclass overridden method is not throwing any exception। Means अगर सुपर क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो करती है देन सब क्लास का मेथड केवल सब क्लास एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है। अगर वह पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। अगर सब क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो भी नहीं कराता तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो भी प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमने कोई क्लास बना दी टेस्ट नेम से, इसके अंदर हमने एक पब्लिक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड शो। देन हमने यहाँ पर कुछ कोड लिख दिया। देन हमने एक क्लास बना दी test1 नेम से जो टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर रही है। देन हमने इस क्लास में भी एक सेम नेम से मेथड बना दिया जो क्या कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इस मेथड के अंदर भी सम कोड लिखा है। देन हमने इस क्लास के अंदर एक मैन मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस मेथड के अंदर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन हमने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू शो मेथड को कॉल करा दिया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में सुपर क्लास का मेथड कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा और चाइल्ड क्लास का मेथड अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर कंपाइलर कंपाइल टाइम पर एरर दे देगा, क्योंकि अगर पेरेंट क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा तो चाइल्ड क्लास का मेथड सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शन ही थ्रो करा सकता है, ना कि चेक्ड एक्सेप्शन। क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर कंपाइलर ने कंपाइल टाइम एरर दे दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक क्लास बना दी टेस्ट नेम से। यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड शो। ये मेथड रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने एक चाइल्ड क्लास बना दी test1 नेम से। इस क्लास में हमने पेरेंट टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स करा दिया। इस क्लास के अंदर भी हमने सेम नेम से मेथड बना दिया एंड ये मेथड भी रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने इस क्लास में एक मैन मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस मैन मेथड में हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन हमने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू शो मेथड को कॉल करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का रूल क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो करता है देन
चाइल्ड क्लास सेम टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट नेम से क्लास बना दी, इस क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक मेथड बना दिया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड एंड सो मेथड का नेम। यहाँ पर ये मेथड रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने एक और क्लास बना दी टेस्ट वन नेम से, ये टेस्ट वन क्लास टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर रही है। देन हमने इस क्लास के अंदर सेम नेम से मेथड बना दिया जो ये मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमने इस क्लास में मैन मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। नेक्स्ट हमने इस मैन मेथड में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन हमने इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सो मेथड को कॉल करा लिया। अब हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल या रन करेंगे तो हमारा यह प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा कि अगर कोई पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो करती है एंड चाइल्ड क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती तो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने एक क्लास बना दी टेस्ट नेम से, इस क्लास के अंदर भी हमने एक पब्लिक मेथड बना दिया जिसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड दे दिया। देन हमने इस मेथड का नाम दे दिया सो। ये मेथड रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने एक टेस्ट वन नाम से क्लास बना दी, इस क्लास के अंदर हमने टेस्ट क्लास को एक्सटेंड्स कर दिया। देन हमने इस क्लास के अंदर भी सेम मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड सो। ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देन हमने इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सो मेथड को कॉल करा लिया। अब यहाँ पर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल या रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर पेरेंट क्लास एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन एंड चाइल्ड क्लास अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास होती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर कोई पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो करता है देन हम चाइल्ड क्लास में सब क्लास एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लास बना दी टेस्ट नेम से, इस क्लास के अंदर भी हमने पब्लिक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड सो। ये मेथड रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन हमने एक और क्लास बना दी टेस्ट वन नेम से, इस क्लास में ये टेस्ट वन क्लास अपनी पेरेंट क्लास टेस्ट को एक्सटेंड कर रही है। देन हम इस क्लास में एक पब्लिक वॉइड सो मेथड बना देते हैं, ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। देन यहाँ पर देन हम मैन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इस मैन मेथड के अंदर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। देन हमने इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सो मेथड को कॉल करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल या रन करेंगे तो यहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर आएगी क्योंकि अगर पेरेंट क्लास कोई एक्सेप्शन थ्रो करती है देन चाइल्ड क्लास सब क्लास टाइप की एक्सेप्शन ही थ्रो करा सकती है। एक्सेप्शन क्लास रन टाइम एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।